सभी हमारे वरीय पदाधिकारीगण, अन्य सम्मानित जन और इस पंडाल में हमारे सम्मुख उपस्थित आप सभी मिथिलावासी, जिलावासी, आप सभी का मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए बिहार दिवस की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को प्रेषित करता हूँ। बिहार दिवस 2022 मतलब 110वां जन्म दिवस हम अपने राज्य का आज मना रहे हैं। 2012 सभी लोग जानते हैं स्वतंत्र रूप से राज्य का गठन हुआ और एक साल दर साल आगे बढ़ते हुए 110वां साल आज चल रहा है। न सिर्फ अपने जिले में, सभी जिलों में, राजधानी में, दिल्ली में, देश के कोने कोने में, विदेशों में, जहां पर भी बिहार राज्य के लोग रहते हैं, आज का दिन बड़े गौरव के साथ में बिहारी अस्मिता को अनुभव करते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहने के संकल्प के साथ आज का ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मिथिला की धरती अपने आप में साधना की धरती रही है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर रहे हैं और आज की तिथि में भी हम देखें तो मूर्धन्यों से ये धरती भरी हुई है। कई फील्ड में यहाँ से लोग हैं, कई विधाओं में यहाँ से लोग हैं जो कि ना सिर्फ अपने जिले का, पूरे राज्य भर का नाम बाहर भी रोशन किए हैं। दिनेश मंडल जी के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मैथिली साहित्य में जिन्होंने एक स्थान प्राप्त किया है, उनको आज आमंत्रित भी किया गया है। मनीष झा हैं, पर्वतारोहण के क्षेत्र में उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं और कई कीर्तिमानों को बनाया है, उनको भी हमने आज शाम को आमंत्रित किया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे अन्य हमारे मूर्धन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ मिथिला का मान आगे बढ़ाया बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और आज के दिन, बिहार दिवस के दिन, हम उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देंगे और ये भी कामना करेंगे कि उनसे बाकी सभी लोग सीखें और आगे बढ़ें। अपना जन्म दिवस हम सभी को याद रहता है और हमेशा ही जब वो दिन आने वाला होता है तो हमारे पारिवारिक जन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास के आत्मीय जन जन्म दिवस की तैयारी करते हैं, हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने जीवन की ओर देखते हैं और ये कामना भी करते हैं, सभी लोग कामना करते हैं कि हमारा जीवन आगे सुखमय हो, मंगलकारी हो, कष्ट कठिनाइयों से रहित हो, सफलताओं से भरा हुआ हो। ऐसे ही अपने राज्य का जन्म दिवस जब आज हम लोग मना रहे हैं तो अपने राज्य के गौरवपूर्ण अतीत की तरफ भी हम लोग थोड़ा पलट के देखते हैं, आज के समय पर भी विचार करते हैं और आगे के लिए भी संकल्पित होते हैं कि अपने राज्य को हम लोग अग्रणी राज्यों की पंक्ति में अपनी मेधा के बल पर, अपने श्रम के बल पर, जिजीविषा के बल पर आगे लेकर जाएं और साल दर साल हम लोग लगातार कहीं और गति से, कहीं और तेजी से आगे बढ़े। बिहार दिवस की आज की एक थीम भी है, राज्य सरकार ने तय किया है, जल जीवन हरियाली बिहार दिवस का थीम है। इस बार जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में भी आप सभी लोग अवगत होंगे। आज के इस दिन में उसके ऊपर में भी जरूर, चूंकि वो हमारी थीम है, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत राज्य में हुई और अपना राज्य इकलौता ऐसा राज्य जिसमें जल, जीवन और हरियाली के तीनों अवयवों को एक साथ रखते हुए 11 तरीके के अभियान प्रारंभ किए। 11 तरीके। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो जीवन है, इसीलिए जल और हरियाली के बीच में जीवन का समावेश किया हुआ है। और यदि आप जल जीवन हरियाली मिशन को कहीं पर भी देखेंगे लिखा हुआ तो आप पाएंगे कि जल डैश जीवन डैश हरियाली, मतलब एक सूत्र में बांधा हुआ है। और ये हमारे आज की नहीं, आने वाले कल की भी रिक्वायरमेंट है। हमारा कल सुरक्षित रहेगा यदि हमारे जल के स्रोत सुरक्षित हैं, यदि हमारी हरियाली अक्षुण्ण है बल्कि और आगे बढ़ रही है। तो इस अभियान की तरफ भी सिर्फ सरकारी अभियान के तौर पर हम लोग लेकर नहीं चले, आम जन का अभियान है, क्योंकि जल सबकी रिक्वायरमेंट है, ना सिर्फ इंसानों की है, पेड़ पौधों की है, जीव जंतुओं की है। जल है तो जीवन, हरियाली है तो जीवन। 11 अवयव हैं जल जीवन हरियाली मिशन के। पहला जो अवयव है वो कहता है कि जितनी भी हमारी
जल संचयन की संरचनाएं हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कराना है पहला। दूसरा, जितने भी हमारे तालाब आहर परिंद हैं उनका जीर्णोद्धार करना है, उनको चिन्हित करना है, सर्वेक्षण कराना है, किया भी गया है, उनको चिन्हित करना है, उनकी जीर्णोद्धार की तरफ में कदम बढ़ाने हैं। तीसरा, जितने सार्वजनिक कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार हो। चौथा, जितने हमारे सार्वजनिक कुएं हैं, चापाकल हैं, उनके पास सोखता का निर्माण है। पांचवा, जितने हमारी छोटी छोटी नदियां हैं उन पर चेक डैम बने। छठवा, नई जल संचयन संरचनाओं को हम लोग तलाशें, उनको बनाएं और उनको सुरक्षित रखें। सातवां, सौर ऊर्जा की तरफ ध्यान दें, बिजली की बचत की तरफ भी ध्यान दें, ऊर्जा खपत पर भी ध्यान दें। गर्मी का मौसम आ रहा है कि आ ही गया है, ऐसे समय में ऊर्जा की बचत, घर में बिजली की बचत करें। पानी की बचत तो है। उसके आगे आठवां कि हम पेड़ पौधों को लगाएं, वृक्षारोपण करें, नर्सरियों को बनाएं। नौवां, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण, जितने भी सरकारी भवन हैं उन सभी पर जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है ताकि यदि बारिश का पानी आए तो वो वेस्ट ना हो, वो सीधा भूगर्भ जल स्तर को आगे बढ़ाए, ऊपर उठाए। 10वां, ऑल्टरनेट खेती, वैकल्पिक खेती की व्यवस्थाएं, ड्रिप इरिगेशन, बहुत सारी स्टॉल यहाँ पर लगी हुई हैं, आपने भी देखा होगा, कृषि का भी लगा हुआ है, उसमें ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी बताया गया है। किसान मेला भी होगा, कल हमारे सभी किसान बंधु भी यहाँ पर रहेंगे, आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप कल फिर से आइए और खेती के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जो जानकारी यहाँ से मिलेगी उसको आप लें। अंततः 11वां अवयव है जन जागरूकता, क्योंकि बिना जन भागीदारी के कोई मिशन, कोई अभियान कभी सफल ना हुआ है, ना होगा। जन भागीदारी के साथ में जल जीवन हरियाली मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसी संकल्पना के साथ बिहार दिवस को इससे जोड़ते हुए आज की थीम के तौर पर पूरे बिहार भर में सभी लोग संकल्पित हो रहे हैं कि इन 11 अवयवों में जहाँ पर भी हमारी भागीदारी हो सके हम लोग सुनिश्चित करें। एक हरा भरा खुशहाल बिहार हम बनाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं। न्याय के साथ विकास की व्यवस्था सरकार की पहले से रही है, उसके साथ में जल जीवन हरियाली मिशन हमारे जीवन को, हमारी संतति को आगे तक सुरक्षित रखेगा। इसी संकल्प के साथ, इन भावनाओं के साथ आप सभी को फिर से बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने अतीत की तरफ देखते हुए, उससे सीखते हुए आगे अपने भविष्य की तरफ में हम लोग मजबूत कदम उठाएं, बिहार को हम लोग उन्नति की तरफ लेकर जाएं, अपने अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करें। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय बिहार, जय मिथिला।